साथियों नमस्कार, टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करते हैं। साथियों, आज राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी के नेतृत्व में सहारा कार्यकर्ताओं एवं निवेशकों को लेकर राजस्थान के जयपुर के बस्सी शहर में एक विशाल जन आंदोलन का आयोजन किया गया और सेबी कार्यालय का घेराव किया गया तथा सेबी से पूछा गया कि आप जो सहारा इंडिया का पैसा आपके पास 25,000 करोड़ जमा है, उस राशि का भुगतान आप सहारा को कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो सेबी के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि चूंकि ये क्षेत्राधिकार हमारे कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, अतः आप हमारे उच्च अधिकारियों से चर्चा करें। लेकिन आज के आंदोलन को देखकर आशा उम्मीद की एक बहुत ही बड़ी विश्वास जगी है, क्योंकि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। साथियों, इनका पहचान हमारे देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तथा अन्य नेताओं के साथ है। ये बहुत ही कद्दावर नेता और बहुत ही देश प्रेमी नेता हैं, जो जन जन के आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन किरोड़ीमल जी का मुझ पर इतना अधिकार है, जब मैं संगठन का काम करता था और राजस्थान में आता था तो यही महाशय मेरे मार्गदर्शक हुआ करते थे। और जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब किरोड़ीमल जी, राजनीति क्या है, कुछ नहीं, मेरा एक दोस्त वहां अनशन पर बैठा है, इतने मात्र से मैं जब मैं सद्भावना उपवास पर बैठा था, मैं नर्मदा के जल के लिए उपवास पर बैठा था, ऐसा ही खेस लेकर के पूरे प्यार और सम्मान के साथ किरोड़ीमल जी दौड़ करके चले आते थे। ऐसा मेरा एक दोस्त, और अब वो संसद में मेरा साथी है। और ये रूप करते हैं जिससे हम लोगों को शीघ्र ही निवेशकों का पैसा भुगतान होने का उम्मीद जगी है। लेकिन हमें बहुत ही दुख होता है, हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि सहारा का जो आंदोलन है ये दो गुटों में कैसे बढ़ गया। सहारा कर्मचारी एवं निवेशकों का एक अलग गुट बन गया है, जो आज हमको जयपुर के बस्सी शहर में देखने को मिला, तथा एक निवेशकों का गुट अलग है जो लखनऊ और कोलकाता सदन में घेराव धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि दोनों का उद्देश्य वैसे देखा जाए तो दोनों का उद्देश्य सेम होना चाहिए कि निवेशकों का भुगतान हो तथा सहारा इंडिया बरकरार रहे। क्योंकि आज जो आंदोलन हुआ उसमें सहारा इंडिया को बचाने का भी ध्यान दिया गया कि सहारा इंडिया एक ऐसी संस्था रूपी वृक्ष है जिस वृक्ष को समाप्त नहीं होने देना है। क्योंकि सहारा लगभग 11 लाख कर्मचारियों तथा करोड़ों कार्यकर्ताओं का भरण पोषण भी करता है। लेकिन जो दूसरा गुट है, दूसरा गुट का ये मानना है कि निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया वापस करे और सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय, सपना राय तथा अन्य जो डायरेक्टर हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाए। यानी दूसरे गुट का अभिप्राय ये है कि सहारा इंडिया रूपी संस्था समाप्त हो जाए और निवेशकों का पैसा मिल जाए। माने वो दूसरा गुट संस्था को समाप्त कराना चाहता है। अब समाप्त क्यों कराना चाहता है, क्यों लोगों के रोजी रोटी पर लात मारना चाहता है, ये समझ से परे है। क्योंकि इन लोगों का अगर बयान देखा जाए तो दोनों के बयानों में काफ़ी अंतर विरोध है। आज जो आंदोलन हुआ माननीय राज्यसभा सांसद किरोड़ीमल मीणा जी के नेतृत्व में, जिसमें संस्था को बचाने का प्रयास किया गया तथा निवेशकों का एक एक पैसा का भुगतान कराने का भी मांग किया गया। और माननीय सांसद के द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया
कि निवेशकों का एक एक पैसा वापस कराया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सरकार से बात करेंगे और निवेशकों का पैसे का तत्काल भुगतान होगा। सेबी से जो विवाद चल रहा है उसका भी निराकरण किया जाएगा। अगर तत्काल पहल होती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग दिल्ली में भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। तो दिल्ली में जो हमारा बड़ा आंदोलन होगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो कि सहारा का दूसरा गुट है, सहारा के दूसरे गुट से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपका मुख्य उद्देश्य निवेशकों का भुगतान दिलाना है। आप भी इस आंदोलन में सहयोग करें और अपने कार्यकर्ताओं को बोलें कि आप भी अधिक से अधिक लोग पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि हमें सिर्फ निवेशकों का भुगतान ही नहीं दिलाना है, हमें इस सहारा रूपी संस्था जो एक वृक्ष के रूप में अनेकों लोगों को छाया प्रदान कर रही है, फल प्रदान कर रही है, जिससे उनका जीविकोपार्जन हो रहा है, वो भी चलता रहे, वो भी सुचारू रूप से चलता रहे। ये नहीं कि हम सिर्फ पैसा ले लें और सहारा रूपी संस्था को ख़त्म होने दें, ये भी हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सहारा हमारे देश के लिए बहुत सारा जनहित से संबंधित कार्य किया है और जनहित से संबंधित कार्य करने के साथ साथ काफ़ी लोगों को रोजगार दिया है। तो हम ऐसा कार्य न करें जिससे लोगों का रोजगार छीन जाए। हम एक चीज़ तो पा जाएंगे, निवेशकों का पैसा तो पा जाएंगे, लेकिन जिनका रोजगार चलता है, जिनकी रोजी रोटी चलती है, उनका क्या होगा। इसलिए हमारा दूसरे गुट से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस आंदोलन में सहयोग करें और एक दूसरे पर विरोधाभासी बयानबाजी करने से बचें। आज हम कुछ दूसरे गुट के नेताओं का बयानबाजी कर रहे थे, बयानबाजी सुन रहे थे, जिसमें उन लोगों का कहना था कि आज के आंदोलन में सुब्रत राय क्यों नहीं आए, सपना राय क्यों नहीं आए। अरे भैया, सुब्रत राय, सपना राय भी हम आप में से ही एक आदमी है, वो कोई मालिक नहीं है संस्था का, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप कार्यकर्ता भी रहे हैं। तो कार्यकर्ता रहने के साथ साथ आपको ये मालूम है कि सहारा का कोई मालिक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों के द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है कि सुब्रत राय सहारा जी के द्वारा एफिडेविट दिया गया है और एफिडेविट में कहा गया है कि हम किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में डायरेक्टर नहीं हैं। तो ये तो हकीकत है, सही बात है। आप नेट पर सर्च कर लीजिए, किसी भी सोसाइटी का देख लीजिए, उसमें डायरेक्टर सुब्रत राय सहारा या स्वप्ना राय ये कोई डायरेक्टर नहीं है। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि वो गलत जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जिम्मेदारी पूर्णतः सुब्रत राय के ऊपर ही बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उन्होंने सहारा के ही जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सहारा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सहारा का खाता है, उसी खाते में इन सोसाइटियों का निवेश का पैसा लिया है तथा उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग भी किए हैं। इसलिए पूर्णतः जिम्मेदारी सुब्रत राय सहारा जी की बनती है। और सुब्रत राय सहारा जी बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि हम निवेशकों के साथ हैं, हम निवेशकों का एक एक पैसे का भुगतान करेंगे, उनका ब्याज जोड़ के भुगतान करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोगों को इसमें काफ़ी लेट लतीफ़ी हो रही है। इस लेट लतीफ़ी को देखते हुए हमारे राज्यसभा सांसद, जिनका हम कई गुना आभारी हैं, जिनके प्रयास से आज इतना अच्छा आंदोलन सफल हुआ और इनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि हम ये जो समस्या है, इस समस्या का निराकरण तत्काल ही करेंगे। आज के आंदोलन का प्रमुख आंदोलन के बाद सहारा के अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा भी इस आंदोलन के बारे में बताया गया, जिसके बारे में आप सुनिए आप, और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह जानकारी जन जन तक पहुँचे और लोगों का जो आक्रोश लोगों में फैल रहा है, यह आक्रोश कम हो और लोगों का भुगतान यथाशीघ्र हो सके। जी दोस्तों, नमस्कार। सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा सैलाब अगर आज यह उपस्थित है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ में आया है, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि आज हमारा कार्यकर्ता, आज हमारा जमाकर्ता किस तरह से त्रस्त है। आज इसी बात को लेकर हमारे बस्ती क्षेत्र के कार्यकर्ता माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब से, हेमंत जी मीणा के माध्यम से एक संपर्क किया और जाके अपनी जो भी पीड़ा परेशानी बताई। तब उनके कहा कि ठीक है, मैं आपके मामले को लेकर मैं बात करूंगा सेबी के अधिकारियों से, ताकि आम जनमानस को उसका पैसा प्राप्त हो सके। जो हमारी सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि जो हमने 2012 में 127 ट्रक जो सेबी को दिए थे,
कि आप इनका वेरिफिकेशन कीजिए ताकि हमारा जमाकर्ता की वास्तविकता का पता चले। आज उसी बात को लेकर डॉक्टर साहब ने भी उनके सामने कहा कि आपका कोई एक मैकेनिज्म डेवलप कीजिए। तब उन्होंने कहा कि चूंकि ये मेरे जुडिशन में नहीं आता है, जो यहाँ के डीजीएम साहब मिस्टर कुल सिंह थे, उन्होंने कहा कि जो भी हमारा हेडक्वार्टर है उसके अंदर आपके सारा के प्रकरण को देखने वाला एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, उससे आपकी बात मैं जरूर पहुंचाऊंगा। जो भी उनसे हो सकता है उसको करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये जो आज एक अलग जगह है, मैं कहूंगा कि हो सकता है कि आज कोई ना कोई एक जनप्रतिनिधि हमारे निमित्त हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आम कार्यकर्ता, आम जमाकर्ता की पीड़ा थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज ये जो भी कार्यक्रम है, ये सारा का सारा कार्यक्रम कार्यकर्ताओं की एक स्वेच्छा से कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के अपनी पीड़ा परेशानी के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से आया है। ये केवल राजस्थान की भीड़ नहीं है, हिंदुस्तान के कोने से, कोई गोरखपुर से आया है, कोई गुवाहाटी से आया है, कोई कलकत्ता से आया है, कोई नागालैंड से, मतलब अलग अलग जगह से आज एक बड़ा समूह हमारे पास इकट्ठा हुआ है। इसके लिए मैं जरूर इस बात की हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सद्बुद्धि वालों को, सेवी वालों को सद्बुद्धि दे, ताकि आज हमारा जमाकर्ता, हमारा कार्यकर्ता जिस जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है उस जिंदगी से रहे। और मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, जो बातचीत है डरने डराने की आवश्यकता नहीं है। जब कंपनी के चेयरमैन इस बात को कह रहे हैं आपको कि हम हमारे सम्मानित जमाकर्ता के हितों के लिए 24 घंटे तैयार हैं, जमाकर्ता का एक एक पैसा हमारे यहाँ सुरक्षित है, एक एक दिन के विलंबित अवधि के ब्याज